तो ये देखिएगा इस इंजन ऑयल भी इसमें नया वाला डाल रहे हैं। कॉस्टिंग है 1567 रुपीज़ का है, और दूसरा आपका इसमें ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो आपका 81 रुपीज़ का है। तो इन दो वाइज आज अपने पास आई है जनरेशन 3 KTM ड्यूक 390, जिसमें आपका क्रूज कंट्रोल मिलता है फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। तो देखते हैं कि इस फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या पार्ट चेंज होते हैं, और इसकी फर्स्ट सर्विसिंग में कितना आपका कॉस्टिंग आता है, और कितने किलोमीटर्स में और कितना टाइम लगता है फर्स्ट सर्विसिंग में, वो आपको मैं सबको जिसमें वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो गैस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो गैस बाइक रैंप पर लग चुकी है और भैया सर्विस करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो भैया ने मैं बताया कि फर्स्ट सर्विसिंग में इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। एक तो इसमें मोटोल का इंजन ऑयल चेंज होता है, इसका ग्रेड है 7100 और 10W50 इसमें चेंज होगा। और दूसरी चीज़ जो फर्स्ट सर्विस में चेंज होती है वो आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है फर्स्ट सर्विस में। तो भैया अपनी फर्स्ट सर्विस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इंजन ऑयल। तो भैया ना सबसे पहले इसमें जो ओल्ड इंजन ऑयल है उसको ड्रेन कर रहे हैं। तो एक एक करके उसका बोल्ट वगैरह खोल रहे हैं ताकि उसका जो पुराना इंजन ऑयल है ना वो एक साथ निकल जाए। तो देखिए भैया ने ओल्ड इंजन ऑयल निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बोल्ट खोल दिए। तो भाई सब देखिएगा जो पुराना इंजन ऑयल है वो एक साथ निकल जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए, तो ये फर्स्ट सर्विसिंग में जो इंजन ऑयल है इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें पुराना इंजन ऑयल रहता है। और गैस याद रखना जो फर्स्ट सर्विस होती है वो हमेशा 1000 किलोमीटर में होती है। तो ये भैया कौन सा बोल्ट निकाला आपने इसके अंदर से? ड्रेन फिल्टर। तो ये ड्रेन फिल्टर निकल चुका है, और इसमें से ना ऑयल जो है निकल रहा है पुराना वाला। यहाँ पे देखिए गैस भैया दूसरा बोल्ट भी खोल रहे हैं। देखिए दूसरे साइड से भी निकल चुका है। तो ये कौन सा बोल्ट है भैया जो निकला? ये सम फिल्टर है। ये फिल्टर है। तो इससे पहले भैया ना ड्रेन फिल्टर से इंजन ऑयल निकलता, अब यहाँ से सम फिल्टर से जो है इंजन ऑयल निकल रहा है। तो ये चेंज नहीं होते, ये वापस यही लग जाएंगे इसमें जब इसमें इंजन ऑयल हम डालेंगे दोबारा से। तो सारा का सारा इंजन ऑयल देखो गाइस निकल चुका है। तो गैस हम बोल्ट खोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ना ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। तो ऑयल फिल्टर यहाँ से निकलता है, तो भैया इसके बोल्ट खोल रहे हैं। तो इसमें जो पुराना ऑयल फिल्टर वो निकल जाएगा और हम नया ऑयल फिल्टर इसमें लगाएंगे पहले। तो भैया सारे बोल्ट निकाल रहे हैं। तो सारे बोल्ट खोल दिए। तो ये देखिए भैया इसमें से ना पुराना ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं पहले। तो ये देखिए गाइस ये पुराना ऑयल फिल्टर आप लोग देख सकते हैं। तो ये निकल चुका है। तो अब ये चेंज होगा, तो इसमें जो है नया ऑयल फिल्टर ये जो है फर्स्ट सर्विस में जो है इसमें ये लगेगा और ये चेंज होगा इसमें नया ऑयल फिल्टर। तो यहाँ से भैया ने इसमें देखिए गाइस ये ऑयल फिल्टर यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पे नया ऑयल फिल्टर जाएगा। ये देखिए गाइस भैया नया ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं। ये देखिए दिखा दो भैया एक बार। ये देखिए नया ऑयल फिल्टर, तो ये इसमें जाएगा। इसमें ना एक चीज़ और चेंज हो रही है भैया। ये क्या चीज़ है? ये पैकिंग ऑयल फिल्टर। ये पैकिंग है ना इसकी, ये भी चेंज हो रही है। तो इस पुरानी वाली पैकिंग भी निकाल दी थी भैया ने यहाँ से, तो इसमें भी थोड़ी नई वाली भी लगेगी। उसके बाद इसमें नया ऑयल फिल्टर लगेगा। इस अपना नया ऑयल फिल्टर चेंज होने के लिए रेडी है। तो भैया इसमें रेड कलर का ये क्या है? ये इंजन ऑयल है। तो इसमें भैया ना इंजन ऑयल भी लगा है। तो अभी जो है हम नया ऑयल फिल्टर है वापस से डालेंगे, पुराना वाला निकाल के। अब चेंज हो रहा है, नया ऑयल फिल्टर डल रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया नया ऑयल फिल्टर। अब इसमें जो भैया इसमें बोर्ड लगा देंगे, जो इसमें बोर्ड लगेंगे। तो गैस अपना ऑयल फिल्टर तो हो चुका है चेंज। तो इसके बाद जो चेंज होगा वो होगा अपना इंजन ऑयल। ऑयल फिल्टर फिट हो चुका है, सारे बोल्ट भैया एक करके लगा रहे हैं। तो ये भैया ने ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया, बोल्ट भी सारे फिट कर दिए, और इसके बाद करेंगे इंजन ऑयल चेंज। तो गाइस ऑयल फिल्टर पुराना वाला चेंज होकर नया वाला बिल्कुल फिट हो चुका है। तो इसके बाद इसमें भैया देखिए पहले जो भैया ने जो ड्रेन फिल्टर्स निकाले थे वो लगाएंगे। इसको भैया क्लीन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें भैया जो हमने निकाला था सम फिल्टर है वो फिल्टर वापस से उसकी पोजीशन पर लगा दे रहे, और इसको लगाने के बाद सम फिल्टर को इसके बोल्ट भी वापस से लगा देंगे उसकी जगह पे। सम फिल्टर लग चुका है, और इसमें भी अपने बोल्ट वगैरह बिल्कुल अच्छे से कस दे रहे हैं। तो हो चुका है, सम फिल्टर वापस से लग चुका है। अब इसका जो दूसरा फिल्टर निकाला था जो है ड्रेन फिल्टर, वो भी उसको वापस से उसकी पोजीशन पे लगा देंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे से हमने इसमें कौन सा ड्रेन फिल्टर निकाला था, तो ड्रेन फिल्टर को भी भैया ने वापस से लगा दिया क्लीन करके। इसमें भी भैया इसके बोल्ट लगा देंगे वापस से। तो सम फिल्टर ड्रेन फिल्टर दोनों लग चुके हैं, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो चुका है, उसके बोल्ट भैया एक करके सारे फिट कर रहे हैं वापस से। ये सब कुछ हो चुका है। अब जो है इंजन ऑयल है चेंज होने वाला है। तो इंजन ऑयल दूसरी साइड से चलेगा, इसमें डालेंगे। तो दूसरी साइड चलते हैं जहाँ से भी इसमें इंजन ऑयल नया वाला डालेंगे। तो भैया इसमें बताइए इंजन ऑयल कितना डलता है ड्यूक 390 में न्यू वाली? 1600 ml डलता है। ये 1700 ml का डब्बा आता है। ठीक है, ये 1700 ml का डब्बा है, बट इसमें जो है 1600 ml के आसपास जो है इंजन ऑयल डलेगा। तो भैया इसमें इंजन ऑयल डालेंगे अभी। यहाँ से इंजन ऑयल डलेगा। तो भैया पहले इसका कैप निकाल रहे हैं। कैप निकाल दिए, और अब
यहाँ पर से जो है इसका नया इंजन ऑयल होगा, इसमें जो हम डालेंगे तो ये 1600 ml डालेगा, ये मैंने आपको बताया था, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो गैस भैया रेडी है इंजन ऑयल डालने के लिए। तो ये देखिए नया इंजन ऑयल ये डाल रहे हैं इसमें। तो आप लोग तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 1600 ml के आसपास नया इंजन ऑयल इसमें दोबारा डलता है फर्स्ट सर्विस में। ऑयल भैया इसमें नया वाला डाल रहे हैं। तो उसके बाद एक चेन लुब्रिकेशन हो जाएगी जो हम इसके बाद करवा लेंगे। तो इंजन ऑयल भी सारा का सारा भैया इसमें डाल दिया, 1600 ml भैया इसमें डाला है। तो देखिए पूरा इंजन ऑयल भी डल गया है। इस साइड से भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इंजन ऑयल डलने के बाद इसमें वापस से भैया इसमें कैप लगा दे रहे हैं। तो इस भैया ने इसकी कैप वापस से लगा दी। तो ये इसकी कैप लग गई और भैया इसको थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं ताकि कुछ लीकेज वगैरह ना हो इंजन ऑयल में से। तो भैया हो चुका है कंप्लीट, सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस इंजन ऑयल चेंज हो चुका है, ऑयल फिल्टर चेंज हो चुका है। तो लगभग भैया बोल रहे हैं कि सर्विस पूरी क्लीन हो चुकी है कंप्लीट। तो अब देखते हैं इसके बाद भैया इसमें क्या करते हैं, कुछ और अगर इसमें चेंजेस होते हैं तो वो भी देख लेते हैं, या कुछ अपडेट होते हैं वो भी देख लेते हैं। सर्विस कंप्लीट होने के बाद भाई बाइक को रैम्प से निकाल रहे हैं। तो इसमें एक चेन लुब्रिकेशन और करा लेंगे, उसके बाद फर्स्ट सर्विस का बिल करा लेंगे और देखते हैं कि फर्स्ट सर्विस में कितना कॉस्ट आता है ये जनरेशन 3 ड्यूक 90 में ब्लैक वाली, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो गाइस फर्स्ट सर्विस की बिलिंग भी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट सर्विस में इसमें कितना कॉस्ट आपका आता है। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या वैसे चेंज हुआ है। तो इसमें मोटर का इंजन ऑयल चेंज हुआ है, जिसका आपका जो कॉस्टिंग है 1567 रुपीज़ का है। और दूसरा आपका इसमें ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो आपका 81 रुपीज़ का है। तो इन दोनों का जो आपका प्राइस जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 1649 रुपये का आ रहा है। तो इसमें मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताई थी कि इसमें हमने चेन लुब्रिकेशन भी करवाई है, तो उसका जो बिल आपका आ रहा है 246 रुपीज़ का आ रहा है। तो टोटल जो फर्स्ट सर्विसिंग में बिल है ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल और चेन लुब्रिकेशन के साथ, वो है आपका यहाँ पे देख लिए 1896 रुपये। तो गाइस फर्स्ट सर्विसिंग में जो है ज़्यादा बिल नहीं आता, 1896 के आसपास का एक नॉमिनल सा बिल है फर्स्ट सर्विसिंग में। और जो फर्स्ट सर्विसिंग इस बाइक की वो आपके 30 मिनट्स के आसपास हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और आपको इसमें ना जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो 1000 किलोमीटर के अंदर करवा लेनी है। तो गाइस आज का आपका ये फर्स्ट सर्विसिंग का न्यू वाली जनरेशन 3 ड्यूक 90 जिसका क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसका वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।